CH-147 4 लोगों का मैजिक बैटल। देखो आरव, सोल एसेंस का इस्तेमाल स्टॉर्स को ताकतवर करने में तो किया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता बहुत महंगा पड़ता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आग जलाने के लिए लकड़ी की जगह पैसों का इस्तेमाल करना हो, प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। आरव ने उनकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और सोच में पड़ गया। शिट, अगर मैं सोल एसेंस को पेंडेंट से बाहर निकाल पाता तो उसे नीलाम भी कर पाता, लेकिन मैं अब इनका इस्तेमाल सिर्फ प्राइमरी मैजिक को शक्तिशाली बनाने में कर सकता हूँ, आरव ने मन ही मन सोचा। अगर आरव अपने प्राइमरी मैजिक को शक्तिशाली बनाना चाहता था तो उसे अपने सातों स्टॉर्स को एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस खिलाने की जरूरत पड़ती, और अगर उसके प्राइमरी स्पेल्स की ताकत बढ़ जाती तो वो इंटरमीडिएट स्पेल्स की ताकत तक भी पहुंच सकते थे। एक प्राइमरी स्पेल को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 7 स्टॉर्स को कंट्रोल करना पड़ता था, और इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए 49 स्टॉर्स का। प्राइमरी स्पेल्स में इंटरमीडिएट मैजिक की ताकत आ जाने से आरव अपने दुश्मन को हैरान कर सकता था। प्रोफेसर दिवाकर की बात एकदम सही थी। कोई भी समझदार इंसान अपना सोल एसेंस ऐसे बर्बाद नहीं करता। अब लगता है मुझे इसका इस्तेमाल अपने स्टॉर्स को ताकतवर बनाने में ही करना होगा। ये सिचुएशन ऐसी थी कि आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर रोए, लेकिन अब उन्हें बर्बाद तो जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसके पास उनका इस्तेमाल करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह सुबह सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ एक मॉक बैटल हुआ था, और इसके बाद दोपहर में उनका मुकाबला आर्केन यूनिवर्सिटी से होने वाला था। आम बात थी कि सारे स्टूडेंट्स इस मुकाबले के लिए बेहद एक्साइटेड थे। ऐसा कहा जा रहा था कि जहां ये बैटल होने वाला था वहां की ऑडियंस सीट्स पहले से ही फुल होने वाली थी। आरव रात भर अपने काले पेटेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा और उस सोल एसेंस को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। इसलिए सुबह जब बाकी लोग मिस्टर दिलीप के साथ दूसरी यूनिवर्सिटी का बैटल देखने गए तो आरव उनके साथ नहीं गया। वो जाकर सो गया, नहीं तो पूरी रात जागने के बाद वो सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कैसे लड़ता। आरव अपने रूम में सो रहा था और बाकी स्टूडेंट्स मैजिक बैटल देखने चले गए थे। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी को मिलाकर वहां 6 यूनिवर्सिटीज थी। ये सारी यूनिवर्सिटी देश के अलग अलग हिस्सों से आई थी और अपने अपने इलाके में सबसे फेमस थी। लेकिन इन सबसे सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के लोगों को कोई मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ आर्केन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हराना चाहते थे। सुबह से ही यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपटीशन का माहौल बन गया था। ईशान और जैसे मुफ्त लोग मौका देखते ही एक दूसरे से बहस करने लगे थे। ईशान, देखने में तो तुम समझदार लगते हो, इसलिए तो अपनी यूनिवर्सिटी से शो ऑफ करने के लिए तुम यहाँ आ गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी शक्ति के हिसाब से सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में तुम एक एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अगर तुम हमारे यहाँ के स्टूडेंट होते तो तुम्हें आज होने वाले इस मैजिक बैटल में लड़ने का मौका भी नहीं दिया जाता। आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आया वो ईशान से कह दिया। मिस्टर दिलीप भी वहीं पर खड़े हुए थे और उनकी बातें सुन रहे थे। आर्यन, ऐसे कौन बात करता है? मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आर्यन बस थोड़ा मुफ्त है, इसे माफ कर दीजिए। मिस्टर शशांक तुरंत आए और बहस खत्म करने की कोशिश करने लगे। मिस्टर शशांक, क्या आप इससे और कुछ नहीं कहेंगे? मिस्टर दिलीप को भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था। मिस्टर दिलीप आर्केन यूनिवर्सिटी के सिर्फ टीचर नहीं थे बल्कि वहां से पढ़े भी थे और उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मिस्टर शशांक अजीब ढंग से मुस्कुराए और उन्होंने जल्दी जल्दी में बात बदल दी। मुझे याद है कि जब मैंने आप लोगों का वेलकम किया था तब कुल मिलाकर 9 स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ सिर्फ 8 क्यों आए हैं? एक और स्टूडेंट कहाँ है? वो स्टूडेंट रात को सो नहीं पाया, इसलिए अभी दिन में सो रहा है। मैजिक बैटल शुरू होने तक आ जाएगा, प्रोफेसर दिवाकर ने बात को संभालते हुए कहा। उस स्टूडेंट को इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? ये एक साधारण सा मैजिक बैटल ही तो है, इसके लिए अपनी नींद उड़ाने की क्या जरूरत? मिस्टर शशांक ठहाके मारकर हंसने लगे। मिस्टर शशांक की ये बात सुनकर प्रोफेसर दिवाकर को भी गुस्सा आ गया था। कल जब वो उनसे मिले थे तो प्रोफेसर दिवाकर को लगा था कि पहली बार मिलने की वजह से वो उन सबसे अजीब बर्ताव कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा था कि मिस्टर शशांक भी अपने उन स्टूडेंट्स की तरह ही थे जो आर्केन यूनिवर्सिटी को नीचा दिखाना चाहते थे। वो स्टूडेंट आए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी टीम को हराने के लिए हम लोग ही काफी हैं। आरुष तुरंत खड़ा हुआ और उसने सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की टीम को ताना मारते हुए कहा। देखो देखो, अब तो लोग बोलने से ही बैटल जीतने लगे। निवान ने आरुष का मजाक उड़ाते हुए कहा। अपनी बकवास बंद करो, आरुष ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। बस बहुत हुआ, तुम सबका अभी लड़ने से क्या फायदा होगा? दिलीप ने दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रोकते हुए कहा। हाँ, मिस्टर दिलीप सही कह रहे हैं।
मैजिक बैटल में पता चल ही जाएगा कि किसकी शक्ति किससे ज्यादा है और कौन कितना पानी में है, मिस्टर शशांक ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि स्टूडेंट्स की लड़ाई होने वाली थी। आरव को क्या हुआ, आखिर वो कितना सोएगा, आरुष ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। वो उठ गया था और कह रहा था कि किसी अपने से मिलने जा रहा है। मैजिक बैटल शुरू होने तक लौट आएगा, रुद्र ने सभी से कहा। उसने ये बात सिर्फ आरुष को चुप करने के लिए कही थी। आरव दोपहर तक घोड़े बेचकर सोया था। बाकी सब पहले ही लंच करके जा चुके थे। उसे अकेले ही लंच करना पड़ा। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी। इसमें और आरव की यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा अंतर ये था कि यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। आसमान छूते हुए पेड़ थे। यूनिवर्सिटी के अंदर कई छोटी छोटी पगडंडियां थी जो जंगल में जाती थी और सारी बिल्डिंग्स पुराने जमाने की थी। देखने में ये आर्केन यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वहां सब कुछ एकदम मॉडर्न कमाने का था। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में टैलेंटेड लोगों की भरमार थी। आरव को ऐसा लग रहा था कि यहाँ के चप्पे चप्पे का हर एकदम मैजिकल ओरा से भरा था, शायद इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स इतने घमंडी थे। आरव को समझ में आ गया था कि यहाँ शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ उसके जैसे कई एक्सपर्ट थे और वो अब बस मैजिक बैटल जीतकर डीन सूर्यकांत से अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने ख्यालों में खोया था या फिर सच में रास्ता भटक गया था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी का टूर कर रहा था। कुछ सीनियर्स की मदद से आखिर आरव को बैटल ग्राउंड का पता मिल ही गया। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी का बैटल ग्राउंड बहुत विशाल था। इसके बाहर बड़े बड़े सफेद पर लगे हुए थे जिन्हें देखकर आरव को पुराने महल याद आ रहे थे। इस बैटल ग्राउंड की स्टाइल आम बैटल ग्राउंड से काफी अलग थी। ये गोलाकार था और इसकी दीवारें खास एलिमेंट से बनाई गई थी। आरव ने अंदर जाकर देखा तो वो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा था। आर्केन यूनिवर्सिटी और सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी का बैटल बस शुरू होने ही वाला था। टीम के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां बहुत टेंशन वाला माहौल था। क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हैं? आरव ने रुद्र से पूछा। होगा क्या, वो सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी वाले हमसे जानबूझकर पंगा ले रहे हैं। ईशान उनके कुछ स्टूडेंट्स से बात कर रहा था और उस आर्यन नाम के लड़के ने उसे उकसा दिया और उन दोनों में बहस हो गई। इसके बाद दोनों टीम्स लड़ने लगी। रुद्र ने उसे सब कुछ बताया। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, अब हमें बैटल के दौरान उन्हें नरमी तो नहीं दिखानी पड़ेगी, आरव ने अपने हाथ मलते हुए कहा। हाँ, वैसे सोच तो मैं भी यही रहा था, रुद्र ने आरव की बात सुनकर कहा। सब लोग आर्केन यूनिवर्सिटी और सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की इस दुश्मनी के बारे में जानते थे और ऑडियंस में बैठे सारे लोग उनका मैजिक बैटल देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे और उसके शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर ये बैटल एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरू होते ही रख दिया था ताकि सबको अपनी असली जगह का पता चल सके। आज किस तरह का बैटल होने वाला है? आरव ने अपने बगल में बैठी हुई श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, जो एक लूज येलो जैकेट पहने थी। अगर आरव की जगह कोई और होता तो श्रेया अभी तक उसे अपने विंड डिस्क बवंडर से कहीं दूर फेंक चुकी होती। उसे ऐसे लड़कों का उसके कंधे पर हाथ रखना या उसे हाथ तक लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आरव के साथ इतने वक्त रहने के बाद वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। वो लोग अपनी टीम से 4 मेंबर्स भेजेंगे, हम अपनी टीम से 4 मेंबर्स भेजेंगे और फिर टीम बैटल होगा, श्रेया ने आरव पर ध्यान न देते हुए कहा। सुनने में तो मजेदार लगता है, आरव ने अपने दोनों हाथ मलते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान आ गई थी। इस वक्त भी उन सब के पास इतनी स्पेल्स नहीं थी कि वो अकेले मैजिक बैटल लड़ सके, और सिर्फ 2 लोगों के बैटल में तो किसी को मजा भी नहीं आता। लेकिन टीम बैटल में ऐसा कुछ नहीं था। एक टीम में सबके पास अलग अलग एलिमेंट होते थे, अलग अलग स्पेल्स होते थे और अलग अलग मैजिक इक्विपमेंट्स होते थे। इन सबके साथ मिलकर एक टीम में मैजिक बैटल लड़ने से उनकी असली शक्ति और बुद्धि का पता चल जाता। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इस टीम में तुम नहीं जा रहे हो, रुद्र ने आरव की पीठ थपथपाते हुए कहा। क्या, लेकिन ऐसा क्यों? अगर मैं बैटल नहीं लड़ूंगा तो जीतूंगा कैसे? फिर यहाँ की लड़कियां मुझे जानेंगी कैसे? आरव ने बच्चों की तरह गुस्सा होकर कहा। इतनी देर से आने के बाद भी ऐसे सवाल? लिस्ट तो तुम्हारे आने से पहले ही बन गई थी। थोड़ा और लेट आते तो बैटल भी शुरू हो गया होता, रुद्र ने कहा। अरे, मैं रास्ता भटक गया था, आरव ने अपना मुंह फुलाकर कहा। वैसे तो आरव की किस्मत अच्छी थी कि सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के लोग एक जगह 2 मैजिक बैटल रखने के लिए तैयार हो गए थे। पहले मैजिक बैटल में आर्केन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर दिवाकर और मिस्टर दिलीप ने ईशान, आरुष, रुद्र और ललित को भेजने का फैसला किया था। ईशान और आरुष ऐसे लोग थे जिन्हें शो ऑफ करना बहुत पसंद था। वो कई सारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी जानते थे।
अगर आज इस मुकाबले में सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी को वो हरा देते तो तुरंत सबके बीच में पॉपुलर हो जाते। आरव, जो पहले से ही आर्केन यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर था, वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो ईशान और आर्यन की बहस का फायदा उठाकर सबके सामने शो ऑफ करना चाहता था। ईशान और आर्यन मिलते ही एक दूसरे से लड़ने लगे थे, और ये बात तो पहले से ही साफ थी कि ईशान ही आर्यन को चैलेंज करना चाहता था। ललित और रुद्र का नाम मिस्टर दिलीप ने लिस्ट में जोड़ा था, और वो दोनों अपने टीचर की बात कैसे नहीं मानते। आर्यन, निवान, अविष्का, उर्वी, तुम चारों पहले बैटल में जाओ और हमारा नाम मत डुबाना, मिस्टर शशांक ने तुरंत 4 नाम लेते हुए कहा। यस सर, चारों स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा और बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। आर्यन बहुत हड़बड़ी में था। वो शक्ल सूरत से मैजिशियन नहीं बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई जिम ट्रेनर हो। वहीं दूसरी तरफ निवान बहुत ही एलिगेंट लगता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल आर्केन यूनिवर्सिटी के आरुष की तरह था। कुछ लड़कियां उन्हें पसंद करने लगती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो कोई राजकुमार थे। अविष्का और उर्वी लेडी मैजिशियंस थे। जब आरव और रुद्र एक साथ खड़े थे तो उन्होंने उन दोनों लड़कियों को बहुत ध्यान से देख लिया था। वो दोनों ही देखने में काफी सुंदर थी। शर्त लगा लो, पहला बैटल हम लोग हारेंगे, आरव ने रुद्र से कहा। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरी टीम का कल्टीवेशन लेवल देख पा रहे हो, रुद्र ने अपनी भवें चढ़ाकर पूछा। भले ही ये किसी और को पता नहीं था, लेकिन रुद्र खूब जानता था कि कल्टीवेशन के मामले में उनकी टीम में आरव सबसे टॉप पर था, और हाई कल्टीवेशन वाले मैजिशियंस दूसरे मैजिशियंस के एलिमेंट की शक्तियों को पहचान लेते थे। रुद्र की बात सुनकर आरव ने बस मुस्कुरा दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। असलियत में तो आरव ने उनका कल्टीवेशन देखा ही नहीं था। उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अगर ये लोग सच में हार गए तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, आरव ने मन ही मन सोचा। बैटल ग्राउंड के दोनों ऑडियंस में यूनिफॉर्म पहने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। ये दूसरी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे जो अब देश की टॉप 2 यूनिवर्सिटीज के बीच की लड़ाई का लुत्फ उठाने वाले थे। आरव की नजर उन पर पड़ी और उसने अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी जादुई शक्तियों का अंदाजा लगाया। उसे पता चला कि वहां मौजूद हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो यहां इस कंपटीशन के लिए आया था वो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचे उन्हें काफी वक्त भी हो गया था। जब आरव ने इस बारे में सोचा तो उसे ये बात ठीक भी लगी। आखिर वो सब इतने बड़े कंपटीशन में सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी आए थे तो उन्हें किसी ने ऐसे ही तो भेजा नहीं होगा। वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट मैजिक इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट थे और उन सबके अपने अलग अलग टैलेंट भी थे। क्योंकि आरव आज सुबह के मैजिक बैटल में नहीं आया था, इसलिए उसे उन सबकी शक्तियों और उनकी कमजोरियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ शक्तिशाली मैजिशियंस भी थे और यहाँ की लड़कियों की जादुई शक्तियां भी कुछ कम नहीं थी। बैटल ग्राउंड में आर्केन यूनिवर्सिटी और सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के बीच का घमासान मैजिक बैटल बस शुरू होने ही वाला था। इस मैजिक बैटल की कुछ शर्तें हैं। इसमें किसी भी मैजिकल टूल और इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए जो भी करना है तुम सबको अपनी जादुई शक्तियों से ही करना है। और ध्यान रहे कि ये मैजिक बैटल 2 यूनिवर्सिटी के बीच दोस्ती करने के लिए है, न कि दुश्मनी कराने के लिए, अनाउंसर ने माइक पर कहा। ऐसे मैजिक बैटल में रूल्स होना जरूरी था। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी अमीर फैमिली के बच्चे बहुत आम थे और उन सबके पास कोई न कोई मैजिक टूल्स होते ही थे। लेकिन अब रूल्स के कारण उन्हें सिर्फ अपनी जादुई शक्तियों पर डिपेंड होना पड़ता। जैसे ही दोनों टीम तैयार हुई, रेफरी ने बैटल शुरू करने का सिग्नल दे दिया। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।